नमस्कार साथियों मेरा नाम उदय भानु सिंह यादव। साथियों, मैं देश का प्रथम छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश सह सचिव हूँ। साथियों, आज हम आपके बीच चर्चा करना चाहते हैं आज का जो वर्तमान परिदृश्य है युवा पीढ़ी का और युवा विरोधी सरकार का। साथियों, मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, नौजवान साथियों से मेरा एक सवाल है जो बार बार अंदर मेरे कोसता है। आखिर आज की युवा पीढ़ी लाचार और बेबस क्यों है इतना? हमारी जो विरासत है, हम लोग जिस विरासत से आते हैं, क्या हम लोग अपनी विरासत को भूल गए हैं? शहीद भगत सिंह जैसे जो हमारे आईना हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं, क्या हम उनके सिद्धांतों से, उनके क्रांतिकारी बलिदान को भूल गए हैं क्या? साथियों, आप लोग देखे होंगे लगभग 7 से 8 सालों के बीच नए रोजगार का सृजन तो हुआ ही नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और उस बेरोजगारी का कारण है हताशा और निराशा। आज की जो युवा पीढ़ी है उनके दोनों हाथ खाली हैं, उनके हाथों में रोजगार नहीं है। किसान मजदूर लाचार है, बेबस है। तो साथियों, आज का जो वर्तमान दौर चल रहा है वो दौर है अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी, लड़ाई लड़ी, लाखों कुर्बानियाँ दी, तब हम लोगों को आज़ादी मिली और वो आज़ादी हम लोग फिर से धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। कहने को तो है कि आज़ाद हैं, लेकिन क्या सच में हम लोग आज़ाद हैं? आज भी आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी हम लोग गुलामी की बेड़ियों में जकड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को फिर से उसी आज़ादी की लड़ाई की तरह अपने को लड़ना होगा। लड़ना है हमको समाजवादी वतन के लिए। जब तक हम लोग आर्थिक आज़ादी को नहीं हासिल कर लेते हैं, तब तक साथियों ये आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि हम लोग शहीद भगत सिंह की विरासत से आते हैं। हमारे रोल मॉडल शहीद भगत सिंह हैं। हमें उनके सपनों को साकार करना है और आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसको गुलाम बचाने के लिए, गुलामी से बचाने के लिए हम लोग को लड़ना होगा। साथियों, अपने हक, अधिकार, शिक्षा, रोटी रोजगार को बचाने के लिए साथियों हम लोगों को लड़ना होगा। जैसे साथियों, अभी 23 मार्च को इलाहाबाद में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथियों ने शहादत दिवस मनाया। तो उस शहादत दिवस के माध्यम से हमारे एआईएसएफ के अध्यक्ष संजय सिंह और प्रदेश सचिव साथी मुजम्मिल ने ऐलान किया है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में ऐलान किया है कि हम लोगों को सत्ता के साथ साथ व्यवस्था बदलनी है। हमें ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है जो आदमी में, मानव में भेदभाव करती हो, आदमी के द्वारा आदमी का शोषण करती हो, जो सामाजिक समानता में भेदभाव करती हो। ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है
हमें ऐसी व्यवस्था कायम करना है, ऐसी समाजवादी व्यवस्था कायम करना है जिसमें सबको शिक्षा का अधिकार होगा, सबको एक समान शिक्षा होगी, सबको समान रोजगार के अवसर होंगे, सामाजिक भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक बराबरी होगी, अमीरी गरीबी की जो बीच की खाई है उस खाई का हमेशा के लिए अंत होगा। साथियों, ऐसी व्यवस्था के लिए हमको लड़ना है, ऐसी व्यवस्था कायम करना है। इसलिए साथियों, आज़ादी की ही तरह जो हमारी अगली आज़ादी है, जो अगला स्टेप है आज़ादी का, उसी तरह जैसे आज़ादी के लिए जगह जगह आंदोलन हुए थे, जगह जगह लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, जगह जगह लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। साथियों, उसी उद्देश्य के साथ, उसी क्रांतिकारी भावना के साथ बलिदान होने के लिए तैयार होना होगा। साथियों, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम लोगों को कुर्बानी भी देनी पड़े, बलिदान होना पड़े, तो साथियों आने वाली पीढ़ी को और अपने देश को आर्थिक आज़ादी के लिए हमको लड़ना होगा, आज़ाद करना होगा, कुर्बानी देनी होगी तो कुर्बानी दिया जाएगा। साथियों, मैं अपने युवा पीढ़ी से ऐलान करता हूँ और अपनी युवा पीढ़ी को आगाह करता हूँ कि साथियों, हम लोग नौजवान हैं, नौजवानों का देश है, हम लोग शहीद भगत सिंह जैसे रोल मॉडल हैं हमारे, हम उन लोगों के सपनों को साकार करना है। साथियों, हमें उन लोगों के विचारों को धरातल पे उतारना है। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ना होगा। साथियों, लड़ना होगा। इंकलाब जिंदाबाद।